कि हम जब पैसा हमारे पास आता है तो मनी, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है वो ये कहती है कि उस पैसे के हम 6 भाग करें। कितने भाग करें? 6 भाग करें। आज तक शायद हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम अपने पैसे के 6 भाग कर रहे हैं। और 6 भाग क्यों करें, इसका भी एक लॉजिकल कारण है। आते आते आपको सब पता चल जाए। तो 6 कुएं, इसको नाम दिया गया है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसको कहते हैं पूंजी प्रबंधन के 6 कुएं। 6 हम भाग करेंगे अपनी पूंजी को, और ये 6 भाग आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन कौन से कैसे। अब 6 भाग करने के लिए आप 6 काम कर सकते हैं कि 6 गुल्लक बना लें आप, 6 तिजोरी बना लें आप, और 6 गुल्लक 6 तिजोरी बनाना अगर असंभव हो तो 6 अकाउंट खुलवा लें बैंक में, अलग अलग बैंक में। 5 अकाउंट आप जनरली खुलवा सकते हैं, वैसे ज़्यादा भी खुलवा सकते हैं, लेकिन 5 सरकार की तरफ से वैलिड है। एक व्यक्ति के एक ही नाम से, एक ही पैन कार्ड से, एक ही आधार कार्ड से 5 अकाउंट आप इजीली ऑपरेट कर सकते, छठा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 6 अकाउंट आप खुलवा लें, कोई दिक्कत नहीं। 6 अकाउंट आप खुलवा लेते हैं तो उसमें जब हमने पैसा कमाया तो वो पैसा वहाँ जाना है अलग अलग। अभी 6 अकाउंट कौन कौन से हैं, ये 6 कुएं कौन कौन से हैं जहाँ से हम जब प्यास लगेगी तो इस पानी को निकालेंगे, इस पूंजी रूपी, इस पैसे रूपी पानी को यहाँ से निकालेंगे। इसीलिए इसको कुआं कहा गया। कुआं उसमें जिसके अंदर पानी होता है और वो कभी बर्बाद नहीं होता। कुएं के अंदर पानी कभी व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि चारों तरफ से घिरा होता है। और मजे की बात है कि नीचे से बढ़ता भी रहता है, ऊपर से खाली करते रहते हैं, नीचे से बढ़ता रहता है। ये कुएं की साइकोलॉजी है ना। कुएं का जो साइंस है वो ये है कि कुएं से जितना हम पानी निकालेंगे नीचे से उतना पानी बढ़ जाएगा और वो खराब भी नहीं होगा, ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है। पहले लोग कुएं पे ही जीते थे, हम भी जीते थे, हमारे पूर्वज वगैरह। मैंने बचपन में कुएं देखे हैं अच्छे से, आप सबने भी देखे होंगे। और जो गांव में रहते हैं शायद इक्का दुक्का गांव में अभी भी कुआं हो सकता है कहीं। वैसे आजकल तो सरकारी नल लग गए हैं हर जगह, है ना। तो चलते हैं, ये कुएं कौन कौन से हैं, यानी पूंजी प्रबंधन हम जो करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कुआं है इसको कहते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट, खर्चे का खाता। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंसेस अकाउंट, खर्चे का खाता। इसमें आपकी कमाई का 50% पैसा आपको डालना चाहिए। कितना पैसा डालना चाहिए? 50%। मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमाए, एक महीने में मैंने 1 लाख रुपए उठाए, तो मुझे 50,000 रुपए बिना सोचे समझे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देने चाहिए, जमा कर देने चाहिए। 50,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख मैंने कमाए, तो 1 लाख का 50% हुआ 50,000। ये मेरा जो अकाउंट है ये कहलाएगा खर्चा खाता, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट। इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट और हिंदी में कहेंगे खर्चा खाता। खर्चे खाते में मैंने 50% पैसा डाल दिया। अब ये जो 50% पैसा है इसकी साइकोलॉजी समझो, इसको लिखना, क्योंकि यहाँ मैंने स्लाइड नहीं बनाई है। ये जो पैसा जब जाएगा ना ये कभी वापस नहीं आएगा, पैसे के रूप में तो नहीं आएगा। इसकी पहली साइकोलॉजी क्या है, पहली जो इसका मनोविज्ञान क्या कहता है इस पैसे का, ये पैसा अगर आपकी जेब से चला गया तो पैसे के रूप में कभी वापस नहीं आएगा, पहली बात है ना। दूसरी बात कि ये पैसा आपकी जेब को जीरो करने की मशीन है। मतलब आपकी जेब में अगर खर्चे के नाम पे पैसा है तो ये गारंटी है ये वाला खाता आपकी जेब को जीरो कर देगा, खाली कर देगा। आप रख के देखो, खर्चे के नाम पे कोई भी पैसा आप जेब में रख लो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, सब जीरो हो जाएगा। और जब ये जाएगा तो ये पैसे के रूप में कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। ये वापस किस रूप में आएगा? हमारी जरूरत की चीजों के रूप में।
जैसे घर में आटा लिया है ना, मसाले लिया है, नमक लिया है, चीनी लिया, कुछ भी लिया है, मतलब ये तो रसोई का सामान, कपड़े लिया है, कुछ भी ऐसी चीजें जो पैसे के रूप में वापस नहीं आएंगी, वस्तु के रूप में आएंगी। पैसा चला गया लेकिन वस्तुएं है ना, या संतुष्टि मिली, बस 50% पैसा इस पे हमारा जाना चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो क्या है, 99% पैसा इसी अकाउंट पे चला जाता है। 99% पैसा खर्चे वाले खाते में ही चला जाता है। और इसीलिए लोग कहते हुए नजर आते हैं, पैसा तो बहुत कमाया, पता नहीं है पैसा है ही नहीं जेब में, कहाँ चला गया समझ में नहीं आता। अच्छा, कितने लोग मानते हैं ऐसा हमारे साथ हुआ, यार पैसा तो बहुत कमाया लेकिन पता ही नहीं चला गया कहाँ, है ना। हाँ, पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इस अकाउंट में 50% खर्च करना था आपको, लेकिन आपने कर दिया कितना, 99%। सब बहुत सारे तो इतने बड़े वाले कलाकार हैं कि 100% की जगह 120% खर्चा कर देते हैं। अब आप कहोगे 20% कहाँ से कर दिया जी फालतू? दूसरों से मांग लेते हैं। बोले भाई देना जरा 2000 रुपए, अगले महीने की तनख्वाह मिलती है जब देता हूँ, है ना। तो हमारे गुरुजी क्या कहा करते थे कि जो सैलरी वाले होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है वो समझते हैं, है ना। सैलरी वाले 1 तारीख से 10 तारीख तक तो होते हैं गरम मतलब बहुत पैसा होता है। तनख्वाह आ गई 1 तारीख को, 2 तारीख को आ गई, 5 तारीख को आ गई, 7 तारीख को आ गई, 10 तारीख को आ गई, तो 1 से 10 तारीख तक होते हैं गरम। मतलब पैसा है यार, अब दुनिया को फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमका कर देंगे। और 11 तारीख से 20 तारीख तक हो जाते हैं वो नरम, डर के खर्चा करते हैं, क्योंकि पैसा जा चुका है लगभग, कुछ थोड़ा बहुत जेब में बचा है, तो क्या हो जाते हैं नरम। देखो स्लाइड नहीं बनी इन चीजों की, मैं बता रहा हूँ, लिख लो जो लिख सकते हो। तो 1 तारीख से 10 तारीख तक होते हैं गरम, और 11 तारीख से 20 तारीख तक होते हैं नरम। और मजे की बात यह है कि 21 तारीख से 30 या 31 तारीख तक होते हैं बेशरम। बेशरम मतलब यार पैसे नहीं, यार दियो जरा 1000 रुपये, तनख्वाह आएगी तो ले लियो, दियो जरा 10,000 रुपये, कहीं से आएगा तो पैसा तुझे देता हूँ, बेशरम। वही लोग 120% खर्चा करते हैं। मजबूरी है, 21 से 30 तक कोई खर्चा आ गया तो उन्हें 20% खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर क्या होता है, फिर कर्जा हो जाता है। और अगर दोस्त यार से लिया है तो बिना ब्याज का है, चलो कोई बात नहीं, है ना। और अगर ब्याज पे लिया है, जान दोनों पैसा लेता है, बिना ब्याज का बेइज्जती करता है, और ब्याज वाला खून चूसता है। कैसे? ब्याज दोगे तो खून चूसेगा आपका, और अगर बिना ब्याज का लिया है और नहीं दिया गया 2-3 महीने में, या टाइम पे नहीं देगा, तो वो बेइज्जती कराता है। दोस्त यार रिश्तेदार सब गिरबान में झांक लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा होता? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि ऐसा होता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप समझ गए। अब हम अपने पैसे को मैनेज करेंगे, और मैनेज करने की ये कला हम यहाँ सीख रहे हैं। सेशन बहुत बिंदास है और बहुत बड़ा है। ये सारे सेशन 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाले नहीं, बहुत बारीक चीजें इसके अंदर जानने के, लेकिन फिर भी आज हम इसको कंप्लीट करेंगे कैसे भी करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी बात होगी तो LDP में इस पे विशेष रूप से एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैंने 3 बातें बताई इसके बारे में कि पैसा जब जाता है तो वापस पैसे के रूप में नहीं आता। दूसरी बात है, ये पैसा जो है आपकी जेब को जीरो करने की मशीन है, या ये खाता आपके पैसे को जीरो करने की मशीन है। और तीसरी इसमें खास बात है, इसलिए पैसे को बड़े सोच समझ के खर्च करना चाहिए। 3 बातें इसमें। हाँ,
क्या हुआ इसमें? रोटी, कपड़ा, मकान, त्योहार और रीति रिवाज, ये चीजें इसके अंदर आती हैं खर्चे में, बस और कुछ नहीं आता। खर्चा खाते में क्या क्या चीजें आती हैं कि रोटी पे खर्चा करना है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं, कपड़े पे खर्चा करना है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं, मकान पे खर्चा करना है तो इसमें से आप निकाल सकते हैं, त्योहार पे खर्चा करना है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं, और रीति रिवाज निभाने के लिए खर्चा करना है तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी कि हमने अपने इनकम का 50% पैसा रखा खर्चे खाते में, और इस खर्चे खाते से हम केवल 5 चीजों को ही मैनेज करेंगे, छठी चीज कोई मैनेज इसमें से नहीं होगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलो। अब अगला जो खाता है, अगला जो कुआं है, अगला जो अकाउंट है उसको कहते हैं बचत खाता, सेविंग अकाउंट। बचत खाते में हमें अपना इनकम का 10% पैसा ट्रांसफर करना है, और इसमें सरकार आपकी सहायता करती है। पहले वाले में सरकार सहायता नहीं करती, लेकिन इस वाले खाते में सरकार आपकी सहायता करती है। बैंक बना दी उन्होंने, और बैंक में सेविंग अकाउंट दबा के खुला दी, और आप सबने खोल भी रखे होंगे, है ना। अब लोग कहते हैं यार अकाउंट तो सेविंग है, लेकिन इसमें तो सेविंग होती नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पढ़ी उन लोगों ने। साइकोलॉजी ऑफ मनी अगर आप पढ़ेंगे तो बचत खाता यानी सेविंग का मतलब क्या है? एक ऐसा पैसा जो मेरी आवश्यकता पे तुरंत काम आ जाए, तुरंत खड़ा हो जाए, वही बचत है, वही सेविंग है। लेकिन लोग इसको कुछ और समझते हैं। बचत खाता किस लिए खुलवाया जाता है कि जैसे मुझे जरूरत पड़े तुरंत ये पैसा खड़ा हो जाए। रात को 2 बजे भी मुझे जरूरत पड़े तो एटीएम पे जाऊं, फट से निकाल लूं, या तुरंत किसी को भी ट्रांसफर कर दूं। ये पैसा कभी मेरे पास आने के लिए मना नहीं करता, होना चाहिए अकाउंट में। अगर अकाउंट में है तो ये पैसा मेरी गर्दन बचाता है ना। इसके लिए भी 3 बातें हैं। क्या? पहली बात लिखो कि फंसी हुई गर्दन को बाहर निकालता है। अगर बचत खाते में पैसा है और आपकी गर्दन कहीं फंस गई है तो ये आपकी फंसी गर्दन को निकाल देगा, आपको बचाने का काम करता है। तुरंत ट्रांसफर करोगे, टेंशन खत्म। तुरंत एटीएम से निकाल के दे दोगे, टेंशन खत्म। फंसी हुई गर्दन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए या बचाने के लिए ये पैसा काम आता है। दूसरी बात क्या है? आज्ञा के साथ हमेशा तैयार रहता है। जब मैं इसको आज्ञा दूंगा तुरंत मेरे काम पे लग जाता है। होना चाहिए अकाउंट पे। होता नहीं होता ऐसा? सेविंग अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है, अभी डॉलर चाहिए, तुरंत पांडे जी को ट्रांसफर, बोला सर डॉलर भेज देना जरा। अब ना हो पैसा तो सर अभी शाम तक रुकिए जरा, भिजवाता हूँ सर, करवाता हूँ। क्योंकि ये वाला अकाउंट कहीं गड़बड़ है, ये वाला खाता कहीं गड़बड़ है ना। तीसरी बात क्या है इसमें? जब ये दिखता है ना इस अकाउंट में, तो हमारा आवाज यानी हमारी जो आवाज है और हमारे जो काम है उनको ये बल देता है। 10-20 लाख रुपए या करोड़ 50 लाख रुपए हमारे अकाउंट में दिखेंगे ना हमें, तो हमारी आवाज ही कुछ अलग तरह की होगी। होगी कि नहीं होगी? आवाज को बल देता है, काम को भी बल देता है। परिवार ने कहा अरे कोई बात, टेंशन मत लो, ये ले एटीएम, जा निकाल ले, ये पकड़, इसका पिन नंबर, जितना चाहे ट्रांसफर कर लियो, क्योंकि अकाउंट में पैसा पड़ा है। समझ में आ गई होगी आपको कि बचत अकाउंट में जो पैसा होता है वो आपके लिए क्या करता है, और इसमें सरकार या बैंक आपकी सहायता करे। लेकिन कुछ लोग इतने माहिर हैं कि उसमें 500 रुपए ही रखते हैं। बोला ये तो जनधन का खाता है, ये तो 0 बैलेंस वाला है, इसमें 500 रख दिए, हमारा बड़प्पन है, हमने 500 रख दिए इसमें। लेकिन वो भूल जाते हैं ये खाता गर्दन बाहर निकालने के काम आता है मालिक, आवाज में बल देने के काम आता है। आज्ञा मानता है ये खाता, जैसे आज्ञा दोगे तुरंत आपकी आज्ञा मानेगी।
तो इस खाते में पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कितने लोग मानते हैं होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं इस खाते में पैसा होना चाहिए? लेकिन कितना? अपनी इनकम का केवल 10%। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, मैं नहीं कहता, मैं कुछ कहता ही नहीं जी। मेरी जबान बेशक है, लेकिन ये शब्द किसी न किसी विशेषज्ञों के हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, है ना। आगे चलते हैं, इस पे क्या क्या चीजें, वो तो बाद की बात है, ये डिटेल का बात है, लेकिन सेशन बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने वहां से हटा दी। अब तीसरा जो खाता है इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब बहुत सारे जो लोग गलती करते थे ना, इस वाले खाते को वो वाला समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को सेविंग वाला समझ लेते हैं। बोलते हैं यार सेविंग अकाउंट है, उसमें सेविंग कहाँ होती है? अरे सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सेविंग होती है। और सेविंग क्यों, किस काम आती है वो मैंने आपको बता दिया। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें हमारी पूंजी का, हमारी इनकम का 10% होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या? सेविंग का मतलब होता है बचत, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, नॉट बचत। बचत नहीं, निवेश। अंतर समझो इस चीज को। बचत खाते का पैसा कहाँ कहाँ काम आता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, किस काम आता है, इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है? लिखो, क्या कहता है इन्वेस्टमेंट? क्या कहता है? अपने साथ दूसरा पैसा भी ये मार्केट से लाता है। अगर हमने मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो ये दूसरे पैसे को अपने साथ लाने की हिम्मत रखता है। पहली साइकोलॉजी इसकी ये कहती है, ये पैसा हमने जो इन्वेस्ट करा वो पैसा मार्केट से दूसरा पैसा लाने की हिम्मत रखता है, पावर रखता है ना। दूसरी बात क्या है इसकी साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्या कहती है? ये पैसा जब चला जाता है ना तो ये दूर के दर्शन कराता है। हमने लाख रुपए 2 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, बोला 5 साल तक मेरे से बात नहीं करना, 1 साल तक मेरे से बात नहीं करना, 2 साल तक मेरे से बात नहीं करना, 10 साल तक मेरे से बात नहीं करना। कौन कहता है? ये इन्वेस्ट वाला पैसा। अब मैं आपसे 5 साल बाद मिलूंगा, एफडी करा दी, है ना। जहां भी हमने इन्वेस्ट करा, सोने में इन्वेस्ट कर दिया, बोला जब बिकोगे तब मिलूंगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, जब सेल करोगे तब मिलूंगा, वरना भूल जाओ, भूल जाओ। ये पैसा जो है इन्वेस्ट वाला पैसा दूसरे पैसे को लाने की ताकत रखता है मार्केट से, और ये पैसा आपके सपनों को साकार करता है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया। और हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट क्या है? एससी में लगाना, ईयर में लगाना, टेक्टाइल के स्लोट करना, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? बताओ मुझे, है ना। लेकिन इससे हम डरते हैं, हम तो नहीं करेंगे। अब नहीं करोगे तो साइकोलॉजी ऑफ मनी का आप खंडन कर रहे हैं, आप उसको जीवन में अपना नहीं रहे, तो फिर पैसे की दिक्कत तो रहने वाली है भाई साहब, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो सपने कैसे पूरे होंगे? सपना कौन पूरा कराता है? इन्वेस्टमेंट वाला पैसा, ये सपना पूरे कराता है। और घर का खर्चा कौन चलाता है? एक्सपेंसेस अकाउंट। और गर्दन कौन बचवाता है? सेविंग अकाउंट। अंतर समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे होंगे। कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी से बताओ फटाफट, आगे चलते हैं। जबरदस्त, है ना। 15 मिनट और आपसे बात करूंगा और फिर हम आज यहाँ से विदा लेंगे। कभी डिटेल में इन पे बात करेंगे। बहुत सारी चीजें इन्वेस्टमेंट पे पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें सेविंग पे पढ़ने के लिए, एक्सपेंसेस पे पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें। पूरा दिन भी लगा दो तो शायद कम है इतनी चीजें सीखने के लिए। लेकिन आप मोटी मोटी बातें भी सीख लोगे ना आज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है ना। चलते हैं, चलिए।
तीसरा जो अकाउंट है इसे कहते हैं एजुकेशन एंड लर्निंग अकाउंट। एजुकेशन एंड लर्निंग अकाउंट। अब आप कहोगे कि सर ये एक्सपेंसेस में नहीं आता ना, ये एक्सपेंसेस में नहीं आता। एक्सपेंसेस का मैंने आपको पहले प्रारूप बताया कि ऐसा पैसा जो चला गया वो पैसे के रूप में कभी वापस नहीं आएगा। वो आपको वस्तु दे जाएगा, सेवा दे जाएगा और चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन ना कोई वस्तु है ना सेवा है। एजुकेशन व्यक्ति के या लर्निंग जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, एजुकेशन हो या लर्निंग हो। कोई भी चीज हमें सीखनी है तो इसमें 10% पैसा आपका जाना चाहिए। और घर में जिस किसी को भी एजुकेशन लेनी हो, लर्निंग करनी हो, तो इस अकाउंट से वो पैसा निकलना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं बेटे का एडमिशन करा दिया, फीस के पैसे नहीं। पैसे को मैनेज करना नहीं आता इसलिए नहीं मालिक। अभी तक किसी स्कूल कॉलेज ने सिखाया नहीं, किसी गुरुजी ने बताया नहीं कैसे करते हैं। लेकिन आज की बात आप समझ जाओगे कि अगर अपनी कमाई का 10% आप अपने बच्चों को भी समझाओ कि अपनी कमाई का बेटा 10% एजुकेशन या लर्निंग अकाउंट में डालो। जिंदगी में कोई कोर्स करना है, कुछ सीखना है, कोई ट्रेनिंग लेनी है, वहां से पैसा निकालो और करो। किसने मना किया है? लेकिन सारा पैसा कहाँ डाल देते हैं हम? एक पोटली बना देते हैं दादी अम्मा की तरह। उसी में खर्चे का पैसा, उसी में सेविंग का पैसा, उसी में इन्वेस्टमेंट का पैसा, उसी में एजुकेशन का पैसा, और वो पोटली बिखर जाती है। वो पोटली बिखर जाती है और हम बिखर जाते हैं। फिर जिंदगी बिखर जाती है हमारी, और दूसरों के सामने फिर हम अपने आप को बेच देते हैं, अपनी गर्दन को बेच देते हैं। 10-10 साल 20-20 साल का लोन ले लेते हैं। 20 साल की जिंदगी बेच दी हमने किसी को यार। 20 साल तक क्या आपके साथ होने वाला है आपको पता है क्या? नहीं। और 20 साल तक आपने गर्दन फंसा दी जिससे लोन लिया है उसके लिए। बोला मेरी गर्दन में एक हुक तुम लगा के रखो, एक हुक तुम लगा के रखो मेरी गर्दन में। जब मन करेगा तभी खींच लेगा अपनी तरफ, खींचेगा ना। गलतियां करते हैं हम लोग। उन गलतियों को सुधारने के लिए एजुकेशन लेनी जरूरी है कि नहीं है? लर्निंग करनी जरूरी है कि नहीं है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए एजुकेशन जरूरी है कि नहीं है? और इसमें अगर 10% पैसा आप अपनी कमाई का डालते हैं तो लर्निंग और एजुकेशन के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसकी खास बातें क्या है लिखो। बुद्धि को बढ़ाने में काम आता है ये पैसा, क्योंकि एजुकेशन में लगा है, लर्निंग में लगा है। तो ये पैसा कहाँ काम आता है? बुद्धि को बढ़ाने में काम आता है भाई। हाँ, और जब एजुकेशन में पैसा लगता है, लर्निंग में पैसा लगता है, तो दूसरी बात क्या है इसमें कि आपके कंधे पे फीत लगवाता है। क्या हो गया? अरे ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, MBA कर लिया भाई, इंजीनियर बन गया भाई, डॉक्टरी कर ली इसने, फीत लग गई ना। इस पैसे से फीत लगती है। एजुकेशन और लर्निंग वाला अकाउंट आपका अगर खाली है तो कैसे बुद्धि का विकास हो, कैसे आपके कंधे पे फीत लगेगी, है ना? कैसे लगेगी बताओ मुझे? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी जनाब, क्योंकि पैसा नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सबसे उम्दा बात क्या है कि मानव को, पहले वो जानवर होता है, जानवर को इंसान बनाने का काम करता है ये पैसा, एजुकेशन और लर्निंग का पैसा। हाँ जी, 10% पैसा इसके अंदर होना चाहिए। सिराज जी आप मेरे साथ बने हुए हैं? कितना % पैसा हमने अब तक इन्वेस्ट कर दिया? कितना % पैसा हम निकाल दिया अपनी इनकम का बताओ? 80% पैसा, 50, 60, 70, 80%।
80% पैसा निकाल दे, अभी भी 20% है, अभी बताता हूँ उसको भी क्या करना है उसका, है ना। बने हुए हैं ना सब लोग मेरे साथ? कितने लोग बने हुए? जल्दी से बताओ कितने लोग बने हुए? चलिए, अच्छा एक बात और भी है, इन अकाउंटों में पैसा रखने से ही पैसा तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन इसको वास्तव में यहाँ कैसे प्रयोग किया जाए ये भी समझ होनी चाहिए, है ना। तो कभी बात करेंगे डिटेल में, जब कभी मन होगा तो बैठ जाएंगे लेके, फिर एक सीरीज को बताएंगे कैसे होता है ना। आगे चलते हैं। चौथा, 4 खाते हो गए, 1 2 3 4, है ना। 5वां खाता कौन सा? एंजॉय या यात्रा का खाता। बोलो ये सब खर्चे में नहीं आता ना, ये खर्चे में नहीं आता। अच्छा ये बात बताओ, ऐसे लोग दुनिया में है ना जिन्होंने कोई आज तक यात्रा नहीं करी, तो फिर उनका पैसा कहाँ गया? सब उन्होंने 99% अकाउंट में डाल दिया, बोला खत्म करो इसको। अभी कोई टूर निकलेगा ना, बोला हम नहीं जाएंगे सर, क्यों? पैसा नहीं है सर। बॉम्बे का टूर है सर, बहुत महंगा है सर, 30,000 रुपए लगेंगे सर, 15,000 का तो टिकट ही है, 15,000 आप मांग रहे हो, है ना। फिर सब लिस्ट ले लेके आ जाएंगे सर, पैसा ज्यादा है सर, पैसा ज्यादा मांग रहे सर आप। कारण ये 10% वाला अकाउंट नहीं है। एंजॉय एंड टूर अकाउंट में 10% पैसा आपका जाना चाहिए। और नियम बनाओ कि अपने परिवार को साल में 2 यात्रा जरूर कराएंगे, बड़ी वाली। एक साल के शुरू में और साल के अंत में। देखो मजा आने वाला है। और आपके पास अगर ज्यादा है, बचता है, तो 3 करा दो भाई, और ज्यादा बचता है तो 4 करा दो, साल में 3 महीने में 1 यात्रा करा दो, क्या दिक्कत है? परेशानी है कोई? कोई परेशानी नहीं। एंजॉय कैसा हुआ? होटल में चले गए, है ना, वहां पे एंजॉय कर लिया। कहीं बच्चों को अच्छी जगह बोला आज वाटर पार्क चलते हैं, है ना। इसमें 10% पैसा आपका होना चाहिए। अब ये 10% पैसा एंजॉय और यात्रा वाला जो है, ये क्या बताता है समझो। अगर ये पैसा आपके अकाउंट में होगा और आप इसे यहाँ यूज करोगे, तो सबसे पहली बात है, जिंदगी में तनाव से मुक्त रहोगे। पहली बात, एंजॉय करोगे, यात्रा करोगे तो तनाव आएगा क्या? पास में नहीं आएगा सर, डिप्रेशन नहीं आएगा, डिप्रेस नहीं होगे आप, टेंशन नहीं होगी। तनाव से दूर रखता है ये 10% पैसा, अगर आप इसे बचाते हैं तो। दूसरी खास बात क्या है, दुनिया के दर्शन कराता है, जहां चाहे घूमने चले जाओ, होने से ही पैसा। बोला आज लंदन चलते हैं, आज अमेरिका चलते हैं, आज ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, आज थाईलैंड चलते हैं, बैंकॉक चलते हैं, है ना, पटाया चलते हैं, यार कहीं तो चलते हैं, बाली चलते हैं, सुमात्रा चलते हैं, जावा चलते हैं, और कहीं नहीं जाना तो पाकिस्तान चले जाओ, क्या दिक्कत? दुनिया के दर्शन कराने की पावर रखता है ये 10% पैसा। आप समझ रहे हैं? तीसरी बात क्या है, जीवन को आसान बना देता है, क्योंकि व्यक्ति घर में घोटा घोटा कुछ सीख नहीं सकता, लेकिन अगर वो एंजॉय करेगा, यात्राओं पे जाएगा, तो चौतरफा नॉलेज उसकी बढ़ जाएगी। दुनिया का दर्शन जब वो करेगा ना, तो दुनिया को समझ जाएगा वो। जीवन को आसान बनाता है ये पैसा। ये 10% पैसा होना चाहिए, अपनी कमाई का 10% पैसा यहाँ होना चाहिए। ये खर्चा नहीं है। जिनके जीवन में एंजॉय नहीं होता ना, यात्रा नहीं होता, वो आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन में जाके। खर्चा तो वो कर रहे थे, फिर क्यों मर गए? क्योंकि ये खर्चे में नहीं आता मालिक, ये जिंदगी को आसान बनाने में काम आता है, तनाव से जिंदगी को दूर करने में काम आता है। दुनिया के दर्शन करने के लिए जरूरी है भाई
पैदा हुए उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ही मर गए, भारत भी नहीं देखा, विदेश तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, देखना। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, बुरा मत मानना, उल्टा प्रदेश कहते हैं। तो जब तक हमारी बुद्धि चलती है ना, ज्ञान चलता है, तो हम सीधे चलते हैं, और जब सनक चलती है तो हम उल्टे चलते हैं। सुना होगा ना गिराव के बारे में, बकरी चाल। तो हमारी बकरी चाल भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के है ना। और बकरी चाल गिराव की टेढ़ी हो जाती है ना, नुकसान कर जाती है बहुत तकड़ी वाली। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, छठा जो हुआ है, छठा जो अकाउंट है, उसे कहते हैं दान खाता, चैरिटी अकाउंट। 10% इसके अंदर होना चाहिए आप। अब जब इसमें नहीं होता ना, तो क्या होता है, सामने वाला मांग रहा है, हम सबसे छोटा शिकार होते हैं, क्या दें, अरे बाबा माफ करो यार, है ही नहीं, ये मैनेज ही नहीं करा, तो होगा कहाँ से। बहन घर पे आ जाती है, टेंशन हो जाती है, यार अब इसको देना पड़ेगा कुछ, नहीं पैसा। बेटी घर पे आ जाती है, टेंशन हो जाती है, बोला इसको देना पड़ेगा कुछ। दामाद आ जाता है, बहनों ही आ जाता है, बुआ फूफा आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है, अब देना पड़ेगा। कोई संत महात्मा आ गए घर पे, यार देना पड़ेगा। किसी आचार्य को बुला लिया, बोला देना पड़ेगा यार, है ना। गाड़ी लाए 10 लाख की, 20 लाख की, 500 रुपए आचार्य को नहीं दी जाए, जोर पड़ेगा। कारण क्योंकि ये वाला अकाउंट मेंटेन ही नहीं है। जब चैरिटी वाला, दान वाला अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो कैसे करोगे दान भाई, दिक्कत तो होगी, क्योंकि खर्चे वाले में से निकलेगा, बचत वाले में से निकलेगा, निवेश वाले में से निकलेगा, तो दुख होगा। फिर मैंने यार एफडी तोड़वा दी, अपनी बहन की शादी थी ना, देना पड़ा पैसा, निवेश टूट गया दान के चक्कर में, तो दुख होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चैरिटी वाले अकाउंट में पैसा अगर आप डालोगे तो आपको ये दुख कभी नहीं होगा, कभी निवेश नहीं टूटेगा, कभी बचत नहीं टूटेगी, कभी एजुकेशन वाला अकाउंट खाली नहीं होगा, कभी टूर वाला अकाउंट खाली नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग से आपने मेंटेन कर रखा है ना। अब ये कराता क्या है समझो, जब आपके पास चैरिटी वाले अकाउंट में पैसा है, तो आपको लगता है कि अगर हमने दुनिया में पाप किए ना, आप किए हैं, पिछले जमाने में किए, तो उनको हम धो सकते हैं यार दान से। और ये दान की तो बड़ी महत्वता, राजा बलि समझ गए थे कि दान में जो अमृत है ना, किसी चीज में है ही नहीं भाई। और दान की वजह से विष्णु 4 महीने उनके पास रहते हैं, राजा बलि के पास, जिसे चौमास कहते हैं। 4 महीने तक ईश्वर इस धरती को संभालता नहीं है, विष्णु इस धरती को संभालता नहीं है, शिव और शिव के गण संभालते हैं ना, जो अभी समय चल रहा है। अभी जब तक देवोत्थान नहीं आएगा तो ईश्वर जागेंगे नहीं। कहाँ है पाताल लोक में, शूद्र लोक में, कहाँ, राजा बलि के पास। क्यों? क्योंकि राजा बलि ने दान से उन्हें जीत लिया भाई। दान में इतनी बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पढ़ी लिखी लड़की को एक साधारण से या मूर्ख से व्यक्ति से प्रेम हो गया। अब प्रेम तो हो जाता है किसी को, कहावत है ना कि दिल आया गधे पे तो परा क्या चीज। अब गधे पे दिल आ गया तो आ गया भाई। शादी कर ली तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगा, बोला तू पढ़ी लिखी समझदार, तूने पता नहीं किससे शादी कर ली। बोला नहीं मेरे पति बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ब्रिलियंट है। बोला अच्छा ठीक है, तो लेके आओ उन्हें घर पे। अब लड़की ने सहेलियों को बता रखा था कि मेरे पति तो बहुत दिमागदार है,
बहुत ज्ञानी है, बहुत समझ वाले हैं, झूठी अफवाह फैला रखी थी। तो सहेलियां भी मिलने आई कि भई आज तो हमारी सहेली अपने पति के साथ घर आ रही है, और सहेली ने पति को समझा दिया, देखो ऐसे काम करना जो दुनिया से अलग हो, मतलब जिससे दिखे कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो, पढ़े लिखे हो। ऐसा कुछ मत करना जो मूर्ख वाला हो। बोला ठीक है। अब पत्नी पढ़ी लिखी थी और जो पति था वो ज्यादा तेज चंट चालाक नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी ऐसा करेंगे। अब घर पहुंचे, बड़ी आओ भगत हुई, बड़ा अच्छा लगा। सहेलियां भी सारी जुटी हुई है। खाना आ गया, दामाद के लिए खाना आ गया। अब खाने में बहुत सारे पकवान बने हैं, पूरियां बनी हैं, छोटी छोटी पतली पतली पूरियां जबरदस्त सेक के दे दी गई। अब पति साहब क्या करते हैं, इधर एक निगाह पत्नी पर और दूसरी निगाह थाली पर। भूख लग रही थी बड़ी जोरों से। अब उन्होंने क्या किया, एक पूरी उठाई और सब्जी भरी और अंदर डाली मुंह में। अब सहेली हंसने लगी, अरे ये तो इतना भूखा है कि पूरी की पूरी पूरी अंदर डाल रहा है, या इसे तो पूरी खानी नहीं आती। अब सहेलियों ने जो है पत्नी को बता दिए, बोला देखो आप तो कह रही आपका पति बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, तो ऐसे काम कर रहा है। अब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, वो कह क्या सकती है, उसने इशारा करा ऐसे कर, जैसे हम लोग करते हैं ना विक्ट्री साइन बनाते हैं, ऐसे करके इशारा कर। अब पति समझदार तो थे, समझ गए इशारा। ने कहा पत्नी कह रही है एक पूरी नहीं खानी, एक से क्या काम चलेगा, दो खाओ। अब एक ही साथ में दोनों एक साथ अंदर। पत्नी को और गुस्सा है, इसने तो और कांड कर दिया, अभी तो एक ही खा रहा था, अभी दो खा रहा है, दोनों हाथ से खा रहा है। पत्नी ने फिर ऐसे जो सर पे हाथ मारा, बोला फूट गई मेरी किस्मत। पति को लगा कि ऐसे कुछ होता होगा रिवाज, उसने हाथ में जो पूरी थी सब्जी थी और ऐसे यूं मारा, बोला लो। आप समझ गए, मूर्ख के साथ आप कितनी भी चालाकी से रहो, आपको डुबो देगा, आपको फंसा देगा, आपको मरवा देगा, क्योंकि मूर्ख है। चालाकी मूर्ख के साथ कभी नहीं चलती। इसीलिए जीवन में गधा बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी उसे मेहनत का फल नहीं मिलता। तो दान और चैरिटी में अगर 10% आप पैसा रखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने पुण्य किए हैं भाई वो इससे मिट सकते हैं, पाप किए सॉरी मिट सकते हैं। और पुण्य का बोध कराता है, अर्जन कराता है। आपको लगता है कि हम जो दान कर रहे हैं उससे हमें पुण्य अर्जित हो रहा है, और व्यक्ति को दान दाता बनने की फीलिंग देता है। बोले तुम भी कुछ दे सकते हो दुनिया को भाई, ऐसी फीलिंग ये पैसा देता है। अरे यार मैं भी दे सकता हूँ किसी, ये फीलिंग जो देता है ना, ये वाला पैसा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैसा। तो आप समझ गए होंगे कि 100% पैसा आया तो मैंने कहाँ कहाँ डाला। 50% एक्सपेंसेस अकाउंट में, 10% सेविंग अकाउंट में, 10% इन्वेस्ट अकाउंट में, 10% एजुकेशन एंड लर्निंग अकाउंट में, 10% एंजॉय एंड टूर अकाउंट में, और 10% मैंने चैरिटी अकाउंट में। 100% पैसा मैंने अपना 6 कुओं में डाल दिया। जब मुझे जैसी प्यास लगेगी वैसे वाले कुएं का पानी मैं पीऊंगा। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये था छोटा सा, मैंने मनी प्रबंधन आपको बताने की कोशिश करी। बहुत